नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। लैंड डील्स पर बुल रन जारी है। 2022 में अब तक 1237 एकड़ से भी अधिक के लिए 28 सौदे हुए हैं। इसके विपरीत 2021 की जनवरी से जून अवधि में केवल 14 भूमि सौदे हुए थे, वो भी 763 एकड़ के लिए। इस विषय को मैं विस्तार से आपके सामने रखूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो 2022 में अब तक 1237 एकड़ से भी अधिक के लिए कुल 28 सौदे हुए हैं। यदि मैं 2021 की बात करूं तो जनवरी से जून के बीच में इसी अवधि में केवल 14 भूमि सौदे हुए थे। 2022 में अब तक के कुल सौदों में से 351 एकड़ के 18 सौदे आवासीय विकास के लिए हैं। डेटा केंद्रों के लिए कम से कम 3 सौदे हैं, रसद और भंडारण के लिए 2 और मिश्रित उपयोग के विकास के लिए 4 सौदे हैं। महामारी के बाद की दुनिया में डेवलपर्स और अन्य संस्थाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की भूख बेरोक टोक जारी है। वित्तीय साधन वाले खिलाड़ी पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर अचल संपत्ति वर्गों में विकास का तैनात करने के लिए प्रमुख भूमि पर नजर गड़ाए हुए हैं। एनरॉक रिसर्च से पता चलता है कि जनवरी 2022 से अब तक विभिन्न संस्थाओं ने कम से कम 28 अलग अलग भूमि सौदों को सील कर दिया है, जो पूरे देश में 1237 एकड़ से अधिक है। कुल लेन देन वाली भूमि में से 351 एकड़ के लिए कम से कम 18 सौदे शहरों में कई आवासीय परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। डेटा केंद्रों के लिए 115 एकड़ से अधिक के लिए कम से कम 3 सौदे प्रस्तावित हैं, जबकि 63 एकड़ से अधिक के 2 सौदे रसद और भंडारण परियोजनाओं के लिए हैं। 108 एकड़ से अधिक के लिए कम से कम 4 सौदे मिश्रित उपयोग वाले विकास के लिए हैं। हैदराबाद में 600 एकड़ के लिए एक भूमि का सौदा हुआ है। सबसे अधिक भूमि लेन देन के साथ हैदराबाद इस अवधि में अत्यधिक उत्साहित रहा। 715 एकड़ के लिए 5 अलग अलग सौदों में जनवरी से आज तक की कुल भूमि का 59% से अधिक हिस्सा था। इनमें 600 एकड़ के लिए एक शामिल है। विकास का प्रकार अभी तक सामने नहीं आया है। बेंगलुरु ने आवासीय मिश्रित उपयोग और रसद विकास के लिए कुल 140 एकड़ जमीन के लिए 3 अलग अलग सौदे देखे। एनसीआर ने 5 अलग अलग सौदों को भी सील कर दिया है, जो इस अवधि में कुल भूमि सौदों का लगभग 9% है। 106.3 एकड़। इसमें गुरुग्राम में कुल 51 एकड़ के लिए 2 सौदे और दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा में एक सौदा शामिल है। प्रस्तावित विकास है आवासीय, मिश्रित उपयोग और भंडारण शामिल है। पुणे ने 91.1 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 5 अलग अलग सौदे देखे, जो पूरे भारत में लेन देन के लिए कुल भूमि क्षेत्र का 60% है। सभी आवासीय विकास के लिए प्रस्तावित हैं। भूमि भूखे एमएमआर ने 5 सौदों को देखा, जिसमें 54.85 एकड़ शामिल थे। सभी आवासीय विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। चेन्नई ने 5.5 एकड़ के लिए एक सौदा देखा, जहां मिश्रित उपयोग के विकास का प्रस्ताव किया गया है। प्रमुख भूमि सौदों वाले टियर 2 और 3 शहरों में अहमदाबाद 6 एकड़ से अधिक के लिए 2 सौदे, नागपुर 58 एकड़ से अधिक के लिए 1 सौदा और सोनीपत 50 एकड़ से अधिक के लिए 1 सौदा शामिल है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से बायर हैं इसमें, तो आपको बता दें कि हैदराबाद में जो 600 एकड़ की ज़मीन खरीदी है वो है हेट्रो ग्रुप में। गुड़गांव में 40 एकड़ की ज़मीन इलैंड ग्रुप ने खरीदी है। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में 41 एकड़ की ज़मीन खरीदी है। आर्टेक ग्रुप ने फरीदाबाद में 7.3 एकड़ की ज़मीन खरीदी है। पुणे में 9 एकड़ की ज़मीन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने खरीदी है। वहीं पुणे में 11.5 एकड़ की ज़मीन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने खरीदी है। अहमदाबाद में 2 एकड़ की ज़मीन माधव ग्रुप,
रुनवाल ग्रुप डेवलपर्स ने थाने में 20 एकड़, जेएमएस बिल्टेक ने 51 एकड़ गुड़गांव में लिए हैं और ओबेरॉय रियल्टी ने हाल ही में थाने में 18.3 एकड़ जमीन लिया है। अनुज पुरी, अध्यक्ष एनोरॉक ग्रुप, कहते हैं आवासीय विकास के लिए भूमि पार्सल खरीदने वाले प्रमुख डेवलपर्स और संस्थाओं में गोदरेज, ओबेरॉय, महिंद्रा, गौर, बिड़ला एस्टेट, हेट्रो ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट और मैपल ट्री लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। कई अच्छी तरह से पंजीकृत डेवलपर्स और अन्य संस्थाओं के साथ 2022 के पहले 5 महीने में सौदों को सील करने के साथ कोविड के बाद क्षेत्र के लिए भूमि एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र बना हुआ है। पुरी कहते हैं कि H1 2021 की तुलना में सौदों की संख्या 2 गुनी हो गई है। H1 2021 में केवल 14 सौदों से जनवरी 2022 के बीच 28 सौदों तक और आधे साल के निशान के लिए जानने के लिए 1 महीने से अधिक समय है। जैसा कि अपेक्षित था, आवासीय विकास मुख्य फोकस बना हुआ है। मजबूत आवास मांग को देखते हुए ब्याज दर और संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद इसकी भाप कम हो गई है। हालांकि ये दोनों कारक अभी भी आगे बढ़ने की गति में प्रतिबंधित कर सकते हैं। आशा करते हैं कि स्क्वायर फीट इंडिया का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।